अभी हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड बुक से दिया हुआ है। हम कहाँ तक पढ़े थे वो देख लेते हैं। हम इसकी पिछले क्लास में ये पूर्ण संख्याओं का गुण, उसमें से पहला है समवृद्ध गुण। इसको हम अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हमने पढ़ लिया था। अब इसका नेक्स्ट है 2.6.2, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय गुण, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है क्रम विनिमय गुण, यानी योग का क्रम विनिमय। इसमें योग का देख लेते हैं, ठीक है, जिस तरह पहले किए थे, ठीक है। उसमें योग था, घटाव था, फिर गुणा था, भागा था, सब का किए थे। इसमें भी अब क्रम विनिमय है तो योग का क्रम विनिमय करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर 2+4, ठीक है, 2+4 और 4+2 को दिखाइए। अब इसको देखते हैं। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, अगर हम 2+4 को लिखते हैं, ठीक है, उसी को घुमा करके 4 और 2 लिखेंगे तो भी क्या सेम ही होता है ना। जैसे देखिए, ये जो क्रम विनिमय है, यानी योग का क्रम विनिमय, मतलब ये यह दिखाता है कि दो संख्याओं का जो योग होता है, वही संख्या को अगर पलट दें तो उसके उसका योग भी समान रहता है, ठीक है। जैसे इसका अगर योग करेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 2+4 6 आता है ना। और इसी को अगर पलट दें तो 4+2 आ जाएगा, तो 4+2, ठीक है। इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दोनों समान आ रहा है ना। संख्याओं को पलट दिए, उसके बाद जोड़ें तो भी हमारा वही चीज़ आ रहा है। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुण, योग के अंतर्गत, इसलिए हम सिर्फ योग को लिए हैं, ठीक है। 5 है प्लस 3 है तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और इसी से अगर पलट दिया जाए, यानी 3 और 5, 3+5 को अगर जोड़ दें, देखो 5 और 3 है, इसी को पलट दिए, यानी 3 और 5 हो गया, तो क्या होगा, ये भी 8 हो रहा है, दोनों समान आ रहा है। तो इस तरह की जो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय। देखो यहाँ भी 6 और 0, इसको अगर जोड़ेंगे 6 और 0 सॉरी 6 ही आएगा, 6 ही आ रहा है। और इसी को पलट दें तो 0 6 आएगा, 0 6, इसका योग क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमेशा सब में समान ही संख्या आ रहा है, दोनों में जोड़ेंगे, पलट के अगर जोड़ते हैं तो भी हमारा समान ही संख्या आ रहा है, जोड़ के 15 आ रहा है, 8+7 15, और इसमें भी 7 और 8 पलट दिए, 7 और 8 15 आ रहा है। तो देखो सब सेम ही आ रहा है, ये भी सेम, ये भी सेम, सब सेम आ रहा है। तो इसी को कहते हैं योग का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय किसको कहते हैं, अगर जोड़ने घटाने के बाद अगर जो पहले जो आया वही बाद में भी आएगा, अगर पलट देने से तो भी, तो उसी को कहते हैं क्रम विनिमय। तो इसमें पहला है योग का। तो योग का जो क्रम विनिमय होता है वो हमेशा समान रहता है, कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सब में वही आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय। अब इसका संख्या रेखा देख लेते हैं। अब इसको अगर संख्या रेखा के तौर पर बनाएं तो पहला ये यहाँ योग का क्रम इनमें है, संख्या रेखा पर 2+4, इसी को पलट दिए तो 4+2 आ गया है ना। इसको पलट दें तो इसी को दर्शाना है क्या, संख्या रेखा के तौर पर। तो हमने यहाँ मैक्सिमम जोड़ के 6 आ रहा है, तो हमने ठीक है 7 तक लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक भी ले सकते हैं। अगर एक संख्या रेखा खींचे हैं, ठीक है, हम पहला सोल्व करेंगे 2 और 4 को, तो 2 और 4 को सोल्व करेंगे तो पहला क्या है, 2 है, फिर +4 है, तो हम यहाँ से 0 से लेकर के 1 2 2 तक जाएंगे, ठीक है, 2 तक आ चुके हैं। फिर यहाँ है +4, प्लस का मतलब क्या है, और आगे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से और 4, 1 2 3 4, यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक आ गए, तो पूरा पूरा ये कहाँ तक आ चुके हैं हम, पूरा हम कहाँ तक आ गए हैं, 6 तक आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 तक आ गए हैं, तो इससे क्या हो रहा है, 2 और 4 6, ठीक है। अब इसको करेंगे, यह क्या है, 4 और 2, इसी को पलट दिए हैं, पहले 2 था फिर 4 था, पहले 2 गए फिर 4 गए, लेकिन इसमें क्या है, पहले 4 है फिर 2 है, तो पहले 4 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 4 हो गए, फिर 2 है तो 1 2,
फिर भी 6 तक आ गए, ठीक है। तो मतलब क्या इससे हो रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो भी इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, संख्या रेखा से ये सिद्ध हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त आकृति से स्पष्ट है कि 2 + 4 और 4 + 2 दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के समान उत्तर 6 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक। स्पष्ट है कि 2 + 4 बराबर 4 + 2 बराबर 6, ठीक है, सबका 6 आ रहा है। अब दूसरा है, अब इसी का पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन घटा करके क्रम विनिमय बताना है। पहले क्या किए थे, जोड़ कर किए थे, अब घटा करके करना है, ठीक है। आइए इसको उदाहरण के साथ जानें। एक पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या a और b है, तो 6 और 3 एक संख्या पूर्ण है, ये भी पूर्ण लिया हमने, ठीक है। अब a - b, पहले उसको क्या किए थे, जोड़ते थे, अब इसको उसी तरह से घटाएंगे। पहले 6 और 3, ठीक है, 6 और 3, और इसी को घटाएंगे, 3 - 6, 6 3 है, इसको पलट देंगे तो 3 6 आ जाएगा। तो इसमें से 6 3 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, और इसमें से घटाएंगे तो 3 तो डिफरेंस है, लेकिन बड़ा का चिन्ह इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस हो रहा है। यहाँ का बड़ा का चिन्ह प्लस है, 6 प्लस में है ना, तो यहाँ +3 आ रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं, अब उसके पहले यहाँ थोड़ा सा देख लो इसको। अब हम इसको सॉल्व, हम क्या किए थे सॉल्व, 2 + 4 बराबर 4 + 2, दोनों का सेम ही आ रहा है ना। अगर इसको हम a मानेंगे, ठीक है, a, इसको हम अगर a मानेंगे और इसको अगर b मानेंगे तो क्या आया, a + b, है ना। इसको अगर a मानेंगे, इसको b माने तो a + b आया, बराबर ये क्या था, 2 हमारा a था और 4 b था, ठीक है ना। तो a + b बराबर b + a, ठीक है, वही चीज़ तो है। ये योग का क्रम विनिमय है। अब घटाव का क्रम विनिमय इस तरह से था, इस तरह से है कि देख लेते हैं, वही संख्या लेते हैं, ठीक है, 2 और 4 है, और फिर इसी को पलट देंगे तो 4 और 2 आ जाएगा। उसमें इसमें जोड़ का था, अब घटाव का करेंगे, ठीक है ना, घटाव का, तो यहाँ घटाव देंगे, यहाँ भी घटाव देंगे, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर होगा, इसमें तो बराबर था दोनों ना, ठीक है। इसको हमने क्या माना, a, ये b और 4b हो गया, तो 2a हो गया, है ना। अब 4 और 2 को घटाएंगे तो दोनों का घटाव करेंगे, घटाव आता हुआ आपको, घटाएंगे तो 2 आएगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। और इसमें 4 और 2 को घटाएंगे तो इसमें भी 2 आएगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस है, 2 छोटा है ना और 4 बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ +2 आ जाएगा। एक आया -2, एक आया +2, तो क्या दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं है ना, तो बराबर नहीं है, तो इसका चिन्ह इस तरह से लगाएंगे, है ना। तो इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये घटाव का मतलब व्यवकलन का क्रम विनिमय है ना, व्यवकलन का क्रम विनिमय है, उसी तरह से यहाँ बनाया गया है। तो इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है कि a - b करेंगे, ठीक है, ये a है, घटाएंगे तो -b हो जाएगा, और 4 यानी b - a, ठीक है। a - b और b - a घटाएंगे तो दोनों कभी बराबर नहीं हो रहा है, तो इससे ये बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला किए थे तो दोनों जोड़ बराबर हो रहा था, लेकिन ये घटाव बराबर नहीं हो रहा है। अभी कैसे कैसे किए वो यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ भी उसी तरह से किया गया है, a - b, b - a को 6 माना है, b को 3 माना है, ठीक है ना, a 6 b 3। अब यहाँ a - b है, यानी 6 - 3, घटाएंगे यहाँ 3 आ रहा है, और b - a यानी b 3 है और a 6 है, 3 6 घटाएंगे तो डिफरेंस 3 है, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ एक +3 आ रहा है, एक -3 आ रहा है, तो दोनों का भी बराबर नहीं हो रहा है ना। तो क्या a - b और b - a बराबर है, नहीं है, बराबर है ना। एक तो 3 आया, एक -3 आया, तो नहीं है बराबर। इसमें भी 0 4 और 0 4 है, ठीक है, तो a को 0 माना है, b को 4 माना है, ठीक है, a 0 b 4, ठीक है। तो यहाँ 0 - 4 और b - a 4 - 0, यहाँ 0 - 4 करेंगे
तो -4 आ रहा है, और 4 -0 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। एक -4 एक +4, तो भी दोनों कोई बराबर नहीं हो रहा है, तो इसमें नहीं हो रहा है। तो ये हर संख्या में लागू हो रहा है, मतलब ये सिद्ध क्या हो रहा है कि हमेशा, ठीक है, क्या सिद्ध हो रहा है कि उपरोक्त सारणी, मतलब ऊपर जो दिया गया सारणी है ये सभी जो बनाए, से यह स्पष्ट है कि दो पूर्ण संख्याओं के क्रम बदल कर, ठीक है, क्रम बदल कर व्यवकलन करने पर परिणाम समान नहीं होता है, अर्थात पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन यानी घटाव क्रम विनिमय नहीं है। अतः कोई दो पूर्ण संख्याएं a और b के लिए a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, वही जो हमने अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आया a माइनस बी बराबर नहीं है, मतलब डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया शुद्ध। अब इसी में तीसरा है, पहले जोड़ का क्रम विनिमय कर लिए, घटाव का यानी व्यवकलन का क्रम विनिमय कर लिए, अब गुणन यानी गुणा का क्रम विनिमय देखेंगे, ठीक है। तो क्या पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय गुण होता है, आइए इसे जानते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से जोड़ घटाव किए उस तरह से गुणा का देख लेते हैं थोड़ा सा। अब तीसरा है गुणा का क्रम विनिमय, अब अच्छे से समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या है, अगर हम कोई संख्या लेते हैं गुणा का, यानी 2 और 4 ही लेते हैं, जैसा पहले हमने लिया था 2 और 4 को ही लेते हैं, ठीक है। इसको अगर बनाते हैं तो 2 4 एक तरफ और दूसरी तरफ भी इसी का क्रम विनिमय यानी इसी का उल्टा कर देंगे, 4 और 2, है ना, ठीक है। दोनों का गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या दोनों बराबर आएगा, देख लेते हैं। 4 गुणा 2, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8। अब यहाँ ये 2 गुणा 4 8 आया। अब 4 गुणा 2 क्या आया, 4 को 2 बार पढ़ेंगे यानी 4 दूना 8, मतलब ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। और संख्या लेते हैं, क्या लेंगे, 7 3, ठीक है, 7 3 लेते हैं। इसको देखते हैं 7 3 में क्या आता है। पहले एक संख्या लेते हैं 7 गुणा 3, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं इसी को उल्टा करके 3 गुणा 7, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर आएगा, देख लेते हैं। 7 तिया 21, 3 सत्ते 21, 7 को 3 में पढ़ें, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 21 आया। और 3 को 7 पर पढ़ेंगे तो 3 सत्ते 21, इसमें भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर है, ठीक है। ये भी हमेशा गुणा में हमेशा बराबर हो रहा है, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे जो दिया हुआ है, और एक संख्या लेते हैं जो आज अच्छा समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा में हर सब संख्या बराबर ही रहेगा। जैसे और एक संख्या लेते हैं 0 और 6 लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 6 इसको गुणा करेंगे, और 6 0 इसको गुणा करेंगे तो भी बराबर आ रहा है। कैसे, 0 गुणा 6, तो 0 गुणा 6 0 ही होगा, यहाँ भी 6 गुना 0 ये भी 0 होगा, ठीक है। तो हमेशा बराबर हो रहा है, तो इसमें गुणा के हिसाब से हर संख्या बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि क्या पूर्ण संख्याओं का गुणन का क्रम विनिमय गुण होता है, तो ये हो रहा है, अभी हम सॉल्व किए थे, हर संख्या का होगा। निम्नांकित चित्रों में कंचों की संख्या गिनिए, तो 5 कंचों को 5 कंचे 2 पंक्ति में है, अर्थात 2 गुणा 5, और दूसरा पंक्ति में 5 गुणा 2। देखो यहाँ पंक्ति में है, इसमें ये कितना पंक्ति है, इसमें पंक्ति एक लाइन, ये 2 लाइन है, इसको पंक्ति बोलते हैं। ये कितना लाइन है, इसमें 1 लाइन और ये 2 लाइन है, और इसमें कितना लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन। एक में 2 लाइन है और दूसरा में 5 लाइन है ना। तो 2 गुणा 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इसका मतलब दोनों लाइन मिला करके टोटल 10 कंचे होने चाहिए। तो एक लाइन में कितना 5 5 होगा, तो तभी तो दोनों में 5 होगा, तभी दोनों मिला करके 10 हो जाएगा। तो पहला में अगर 2 2 करके होगा, मतलब 5 5 करके होगा, तो 2 लाइन ही होगा, एक लाइन और 2 लाइन।
तो 1 2 3 4 5 एक लाइन, और दूसरा लाइन में भी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 2 गुना 5 हो गया। अब दो कंचों वाली 5 पंक्ति, अर्थात इसमें 5 पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 और 5 पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ अर्थात क्या है, 5 गुना 2 है, मतलब 5 5 5 कर 5 पंक्ति है कितना, तो सब में 2 2 है, तभी तो 5 गुना 2 किया है। तो मिलकर क्या हुआ 10, यानी एक पंक्ति में 2, इसमें भी 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, हर पंक्ति में 2 2 है। और कितना पंक्ति है, 5 पंक्ति है। तो एक पंक्ति, 2 3 4 और एक 5 पंक्ति, ठीक है। तो 5 पंक्ति में 2 2 है तो 10 हो गया। इसमें 2 पंक्ति में 5 5 है तो भी 10 हो गया। तो इससे भी क्या सिद्ध हो गया, 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 2, ठीक है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसको भी, जिसको अभी हम सोल्व किए थे उसी तरह से है। पहला संख्या अब 4 लिया है, दूसरा संख्या 5 लिया है, एक को ए माना है, दूसरा को बी माना है, ठीक है। ए 4 बी 5, उल्टा करेंगे तो बी गुना 5 हो जाएगा, बी गुना ए, तो 4 गुना 5 क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। पलट देंगे तो 5 गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 5 गुना 4 है, ये भी 20 आ रहा है। ये भी क्या, ए गुना बी बराबर बी गुना ए है, तो हो रहा है ना, दोनों 20 20 आ रहा है, तो हो रहा है। यहाँ भी 7 गुना 0, 0 गुना 7, दोनों 0 आ रहा है, हो रहा है। 3 गुना 1, 1 गुना 3, दोनों 3 आ रहा है, तो ये भी हो रहा है। मतलब ये भी हमेशा बराबर होगा, ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, हमेशा होगा, ठीक है। अब इसी का चौथा पार्ट है भाग का क्रम विनिमय। देखो, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा भागा हो गया। ये भागा अब देख लेते हैं, गुणा हो गया, ठीक है। भागा में जैसे हम जो पहले लिए तो वही संख्या लेते हैं, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 लेते हैं। भागा है तो इसमें भागा दे करके देखेंगे, पहले 2 और 4 को, फिर 4 और 2 को, ठीक है। तो 2 2 भागा 4 पहला ले लिया। अब दूसरा क्या है, देखते हैं बराबर हो रहा है। दूसरा क्या लेते हैं, 4 भागा 2 हो गया। पहला 2 भागा 4, दूसरा 4 भागा 2, जिस तरह पहले किए थे। तो 2 भागा 4 मतलब क्या हो रहा है, भागा हमने बताया था, भागा जहाँ भी होगा तो ये इसको ये बटा में कर देता है, तो ये 2 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या बराबर हो रहा है, ये 2 बटा 4 और ये यहाँ 4 है, भागा है, यानी इस 2 को बटा में कर देगा, तो बटे 2 पहले बताया था हमने। तो ये क्या आया, इसको काटेंगे तो ये 1 बटे 2 आया, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ठीक है। और इसको काटेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, और ये क्या आया, 2 बटे 1। तो नीचे कभी भी 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये 2 ही आया है ना। तो क्या एक ठो 1 बटा 2 आया, एक ठो 2 आया, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं होगा बराबर, कभी बराबर नहीं हो रहा भागा में, ठीक है। तो ये सब में नहीं हो रहा है। और एक संख्या लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे, 3 5, ठीक है, 3 5 लेते हैं। अब 3 भागा 5 करेंगे, फिर 5 भागा 3 करेंगे, ठीक है। इसको हम, क्या ये बराबर हो रहा है, बराबर नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 बटे 5 है और ये 5 बटे 3 है, ये कभी बराबर नहीं होगा, है ना। तो ये भी हमेशा नियम क्या बताता है, ये कभी बराबर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको अब देखते हैं, क्या है, क्या पूर्ण संख्याओं का विभाजन यानी भाग क्रम विनिमय है। जानने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ है पहला संख्या, दूसरा संख्या, ठीक है। पहला 8 और 2 लिया है, जिस तरह हमने अभी बताया था, 2 और 4 लिया था, 3 5 लिया था, उसी तरह से 8 और 2 लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। 8 भागा 2 पलट देंगे तो 2 भागा 4, 2 भागा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था कि 8 और 2 है तो भागा करके बटा में कर देते हैं 2, यानी 8 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 आ गया, लेकिन ये 2 को बटे में भागा देंगे तो 2 बटा 8 हो जाएगा,
काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ये देखो ये 4 आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये भागा का ये भी नहीं होगा। 6 3 है तो 6/3 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 3/6 तो काटेंगे तो 1/2 आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। तो ये कभी नहीं होगा, भागा में कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उपयुक्त सारणी के परिणाम का आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण संख्याओं के विभाजन यानी भाग के लिए क्रम विनिमय गुण नहीं है। ठीक, अर्थात a भागा b डज नॉट इक्वल टू b भागा a। ठीक है, इससे ये सिद्ध हो रहा है। तो किन्हीं दो संख्याओं a और b के लिए उदाहरण लेकर उपयुक्त कथनों का पुष्टि करें। आप और भी संख्या लेकर के सॉल्व करेंगे तो भी वही होगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 6.2.6.3 ये है, ये इसको सहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणा दोनों ही क्रम विनिमय है, क्योंकि योग और गुणा दोनों ही हमेशा बराबर हो रहा था, इसलिए दोनों का क्रम विनिमय होगा। लेकिन व्यवकलन यानी घटाव और भागा दोनों का क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।